तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 5। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विभाजन। तो विभाजन में हम देखेंगे विभाजन को क्या कहते हैं, प्रिपरेशन। आपने देखी होगी किसी भी चीज के लिए आप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कैसे बनाने वाले हैं, सीधे हमें ये देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का हम कैसे बनाएंगे। उन्हीं को हम विभाजन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू कर देंगे। तो पहले हम बोलेंगे देखेंगे कि एल्कोहलों से के ऑक्सीकरण से कैसे बनाते हैं। ऑक्सीकरण मतलब आप समझेंगे कि इनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो है ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है। आप मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है, आपने उसमें ऑक्सीजन जोड़ दी तो है पानी बन जाएगा, जो कि H2O होता है। ठीक है, तो इसी को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। सामान्य एल्डिहाइड एवं कीटोन के निर्माण प्राथमिक बात देती है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं। आपने प्राथमिक द्वितीय एल्कोहल देखे होंगे। चलिए इसे मैं बताता हूँ, प्राथमिक व द्वितीय एल्कोहल क्या होते हैं। तो ठीक है, मालूम है पैसा यह कार्बन है और इसमें OH जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर केवल एक इसकी इसमें केवल एक ही कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह मेरा प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसमें दो जुड़े हुए हैं तो यह हो जाएगा मेरा द्वितीय एल्कोहल। इसमें तीन जुड़े हुए हैं तो यह हो जाएगा मेरा तृतीय एल्कोहल। इसमें तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि तीन आबंध यहाँ पे बन चुके हैं, एक आबंध बढ़ेगा हमारा हाइड्रोक्सी माइडी के साथ। ठीक है, तो प्राथमिक में आप देख सकते हैं हमारा केवल 1 डिग्री, जिसे हम 1 डिग्री भी बोलते हैं। 1 डिग्री होगा जिसमें केवल एक आबंध दूसरे किसी के साथ बना होगा, उसमें दो बने होंगे द्वितीय में, तृतीय में तीन बने होंगे। तो चलिए अब इन तीनों से देखते हैं कि इन तीनों से हम एल्डिहाइड व कीटोनों की संरचना कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल, फिर हम देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल, फिर हम तृतीयक से देखेंगे। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल में हम देखते हैं मेरे पास यह कार्बन है। ठीक है, यह कार्बन था मेरे पास, तो यहाँ एक साइड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक साइड R जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन में देखिए एक दो आबंध यहाँ पे जुड़े हैं, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऑक्सीजन जोड़ता हूँ। ऑक्सीजन का पता है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन आपका निकल सकता है, ऑक्सीजन आपका जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मेरे दोनों हाइड्रोजन चले गए। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन चले गए और यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु आ गया। देखिए, तो यहाँ पर यह बन जाएगा R, यहाँ पर कार्बन है मेरा H, और यह ऑक्सीजन परमाणु बन गया। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड मेरा H लगा हुआ है, मतलब आखिर में क्या लगा हुआ, CHO, CH लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरा एल्डिहाइड। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहलों से हमें केवल और केवल एल्डिहाइड मिलता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक से हमें मिलता है एल्डिहाइड। अब हम देखेंगे द्वितीय एल्कोहल से। तो द्वितीय एल्कोहल में हम देखते हैं, देखिए ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन के एक तरफ लगा है OH, दूसरी साइड लगा है R, और यहाँ पर भी लगा है R। तो एक दो तीन तीन आबंध यहाँ पर बन चुके हैं, और यहाँ पर मेरा होगा केवल एक H। आप देख सकते हैं एक H की जगह पे ऑक्सीजन तो आने नहीं वाली, तो यह क्या करेगा, यहाँ पर हम ऑक्सीकरण करेंगे तो एक H यहाँ से हट जाएगा और एक H यहाँ से हट जाएगा। यह दोनों H हटे और जो बचा हुआ ऑक्सीजन परमाणु है वह कार्बन के साथ द्वि आबंध बना लेगा। तो आप देखिए यहाँ पर बचेगा R की जगह R है, कार्बन की जगह पे कार्बन है, और दूसरा भी R है, और यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन के साथ द्वि आबंध बन चुका है। तो द्वितीयक एल्कोहल से हमारा क्या बन जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल से हमारा बन जाएगा सीधा सीधा कीटोन। क्योंकि देखिए इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन, मतलब ये है अंतिम कार्बन तो आने नहीं वाले। ठीक है, अंतिम कार्बन नहीं है। जब देखें, जब अंतिम कार्बन होते थे तो हमारे पास बनता था एल्डिहाइड, लेकिन जब अगर कोई बीच का कार्बन आ जाएगा तो वह बनेगा केवल और केवल कीटोन। ठीक है, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे तृतीय एल्कोहल का मैंने इसलिए नहीं बताया है। तृतीय एल्कोहल देखिए, तृतीय एल्कोहल से ना एल्डिहाइड बनता है ना कीटोन बनता है, वह देखिए इसलिए मेरे पास मान लो यह C है, यह O हो जाएगा, यह H हो जाएगा, और यहाँ पर एक R लगा हुआ है, यहाँ पर एक R लगा हुआ है, और यहाँ पर एक R लगा हुआ है। अगर मैंने मान लो इसमें ऑक्सीजन को जोड़ने की कोशिश की तो यह आर 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 तो होने नहीं वाले, इतना तो ठीक है। ठीक है, और इसके पास केवल OH और हाइड्रोक्सी माइटी के साथ केवल एक ही आबंध है। तो यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन को किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध बनेगा, तभी वह एक दूसरे से जुड़ पाएंगे।
तो द्वि आवन के लिए जगह नहीं है, इसलिए यह संरचना, इससे कोई भी संरचना नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तृतीयक एल्कोहल से हमें कोई भी कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे एल्कोहल के बिहाइड्रोजन से। बिहाइड्रोजन में देखते हैं क्या होता है। यह विधि बाष्पशील एल्कोहल के लिए उचित होती है। बाष्पशील मतलब क्या होता है, जो जल्दी से, आप समझ सकते हैं, जल्दी से उड़ जाते हैं। देख लीजिए, मान लो मैंने कोई भी चीज रखी, वो धीरे धीरे उड़ रही है, तो उन्हें हम बाष्पशील एल्कोहल बोलते हैं। या फिर जो थोड़े से गर्म करने पर उड़ जाए, उन्हें भी हम बाष्पशील एल्कोहल बोलते हैं, के लिए उचित होती है, तथा यह एक औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि है। ठीक है, इस विधि में अल्कोहल के बाद के तप, भारी धातु, उत्प्रेरक सिल्वर अथवा कॉपर, ठीक है, सिल्वर अथवा कॉपर का प्रयोग करते हैं, के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल क्रमांक एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। तो ठीक है, इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्राथमिक अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड कैसे मिल रहा है, और द्वितीयक अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड कैसे मिल रहा है, तथा इसमें भी द्वितीयक अल्कोहल से मुझे एल्डिहाइड क्यों नहीं मिल रहा है, ना कीटोन मिल रहा है, ये भी हम देखते हैं। तो बिहाइड्रोजन का मतलब है कि मैं उसमें से हाइड्रोजन हटाने वाला है, बी हाइड्रोजन, इसका मतलब समझ लीजिए हाइड्रोजन तो है ही हमारे पास, बी करेंगे तो उसका मतलब हम हाइड्रोजन को हटाने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, मतलब इसके साथ केवल दो हाइड्रोजन ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर ओ एच हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पे सीधे सीधे देखता हूँ कि मैं अगर ये तीनों हाइड्रोजन को हटा दूं, इन तीनों हाइड्रोजन को अगर मैं हटा देता हूँ, तीनों हाइड्रोजन को नहीं, इन दो हाइड्रोजन को हटा दूं और ऑक्सीजन को जोड़ दूं, तो यह क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा सीधा सीधा ओ, और सी यहाँ पर रहने वाला है, और आर और एच आ जाएंगे। तो ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं ओ लगा देता हूँ, देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ दो या फिर ऑक्सीजन को जोड़ दो या फिर हाइड्रोजन को हटा दो। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ा और या फिर हाइड्रोजन को हटाया, तो वह बिहाइड्रोजन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, इस साइड आर है, इस साइड ओ एच है। देखिए, इसके साइड से दो कार्बन, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल सी एच, और यहाँ पर द्विआवन बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर आर रहने वाला है। तो यह भी मेरा सीधे सीधे एल्डिहाइड ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आर, अंतिम में सी एच ओ ही हमें मिलने वाला है। तो यह भी हमारा बिहाइड्रोजन की मदद से हमने अल्कोहल बना लिया है, मतलब एल्डिहाइड बना लिया है प्राथमिक अल्कोहल से। ठीक है, तो अब हम यहीं से बिहाइड्रोजन में देखेंगे। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया है, हाइड्रोजन मैंने जैसे निकाला कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ द्विआवन बन जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही मैंने हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हटा दिया, यह हाइड्रोजन मेरा निकल चुका है, तो यहाँ से मुझे सीधे सीधे कीटोन मिल जाएगा, क्योंकि इस साइड में कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, और मेरा बीच में कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विआवन बना हुआ है, तो इसे हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, और तृतीय में इसलिए नहीं बनता, क्योंकि तृतीय में आप देख सकते हैं तीन आर होंगे और मेरे पास केवल एक ही ओ एच होगा। ठीक है, एक ही ओ एच होगा, तो उसमें तीनों कार्बन, तीनों आर एक दूसरे को इतनी तेजी से ढकेलते हैं कि मेरे पास ओ एच में से एच निकालना उतना मतलब बहुत कठिन होता है। तो इसलिए तृतीयक एल्कोहल में से मुझे कीटोन, ना ही कोई एल्डिहाइड, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो अब इसे आगे देखते हैं। तो आगे हमें देखते हैं हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल के ओजोनिक अपघटन से और एल्काइनों के जल यौगन से हम कैसे इन्हें बनाते हैं। तो एक एक करके हम इन्हें भी देखते हैं। यहाँ पर मेरा चैप्टर, यहाँ पर मेरा आज का भाग खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्किनो के ओजोनो अपघटन से। तो ओजोनो अपघटन क्या होता है, मेरे पास यह एक एल्किन दी गई है, ओजोनो अपघटन मतलब ओजोन, ओजोन आपने देखा होगा, ओजोन होता है मेरा O3 परमाणु को, O3 जो भी हमारा कंपाउंड होता है, उसे हम एल्किनो को साथ जोड़ देंगे, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एल्किनो के ओजोनो अपघटन के पश्चात प्राप्त उपदाग के जिंक धूल व जल के साथ अभिक्रिया के दौरान एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो एल्किनो में उपस्थित प्रतिस्थापन के प्रकार पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने एकक नायन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। जो हमारे कक्षा 11 का चैप्टर है एकक नायन, वहां पर हम ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए,
तो मेरे पास एल्किन 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 क्या होते हैं? एल्किन में आपने देखा होगा, जैसे मान लो CH2 लिया मैंने, और यहाँ पे द्विआवन के साथ एक और CH2 जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो भी एक द्विआवन बना, एक आवन को हम तोड़ देंगे, और यहाँ पर मैंने मान लो एक OH लगा दिया, यहाँ पर एक H लगा दिया। तो ऐसे किसी भी आवन को हम तोड़कर जो भी ऑक्सीजन परमाणु या फिर हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोक्सी माइटी कुछ भी जोड़ेंगे, तो हमें दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा, जिसे हम एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह बनता कैसे है, एल्कीन से हम एल्डिहाइड कीटोन मिलता कैसे है। ये देख लीजिए, पहले मैंने कोई भी एल्कीन लिया, इन दोनों के बीच में एक द्विआवन प्राप्त है। ठीक है, इस द्विआवन को तोड़ा तो मेरे पास 3 ऑक्सीजन परमाणु थे, एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएगा कुछ इस तरह, और 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएंगे इस तरह। ठीक है, इसी तरह मेरे तीनों के तीनों ऑक्सीजन परमाणु इससे जुड़ चुके हैं, और 2 कार्बन ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं, यह देख लीजिए, यह एक वो है, यह एक वो है, यह एक वो है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने दो इसके साथ यह एक द्विआवन बना लेता है, इसके साथ यह एक द्विआवन बना लेता है, यह ऑक्सीजन मान लो ऐसे ही छूट जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास दिया गया है जेडन जेडन जेडन, मैंने जिंक डाल दिया है इसमें, या फिर वाटर या फिर पानी डाल दिया, तो जेडन एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देख लीजिए, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पर मान लो मेरे पास आर आ गया, यहाँ पर आर आ गया, तो यह मिल जाएगा मुझे कीटोन। और मान लो यहाँ पर किसी एक में आर और एच, या फिर एच और एच, और दूसरे में आर आर आ जाता है, तो मुझे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते हैं। तो मुझे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते हैं, केवल एल्डिहाइड भी मिल सकता है, केवल कीटोन भी मिल सकते हैं। तो एल्किनों के एल्कीन में जब हम ओजोन के साथ उसका मतलब ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो मुझे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि एल्कीनों के ओजोन अपघटन से मुझे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त हो सकते हैं। बा इनकी रिएक्शन कैसी होती है, आपको यह मान लो सीधे सीधे भी जरूर दर्शाना है कि एल्कीन से मुझे डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन बनाना नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे मान लो परीक्षा में आता है, तो आपको यह बीच में ऑक्सीजन, जो इसमें तीनों ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, यह भी आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एल्काइनों के जल योजन, या फिर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन में जल योगन द्वारा एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। अतः सभी एल्काइनों में इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन प्राप्त करती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे होता है, यह भी हम 9 कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। आपको कोई जो दिक्कत नहीं है, आप मान लो पहले नहीं पढ़ के आए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, एल्काइन एल्काइन क्या होता है, मेरे पास एक कार्बन दिया गया और दूसरा कार्बन दिया गया, इन तीनों के बीच में त्रिआवन, त्रिआवन क्या होता है, तीन तीन बॉन्ड प्राप्त होने चाहिए, 3 आवन होने चाहिए उन दोनों कार्बन। यहाँ पर एक इसके साथ मैंने मान लो H जोड़ दिया, इसके साथ मैंने H जोड़ दिया, या फिर इसके साथ CH3 और H जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें सीधा सीधा यह मिल जाएगा। इसके साथ मैंने केवल और केवल CH3 जोड़ा। ठीक है, तो यह है, मान लो मेरे पास कोई भी एल्काइन है, अब इसमें डाइल्यूट डाइल्यूट मतलब आप सोच सकते हैं कि 100 ग्राम पानी है मेरे पास, इसमें 5-10 ग्राम ही मैंने H2SO4 अम्ल है, या फिर HgSO4 अम्ल है, यह मिला हुआ है। मतलब बहुत सारे पानी में जब हम बहुत कम अम्ल मिलाएंगे, तो वह डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर CH, और इस कार्बन के बीच में एक तीन तीन आबंध दिए गए हैं। ठीक है, उसका जब हम H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे और पानी पानी दिया गया है, तो एक आबंध यहाँ पे टूटेगा, H2 क्या बन जाएगा, OH एक आ जाएगा, और H अलग आ जाएगा। OH के ऊपर एक माइनस आएगा, और H के ऊपर एक प्लस आएगा, जो कि एक एक है। तो यहाँ पे OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक जो भी बॉन्ड बना हुआ है, मान लो यहाँ पर यह बॉन्ड भी आपके पास टूट गया, तो यह टूटेगा, मान लो यह टूट गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा द्विआवन, वो एक हाइड्रोजन जो कि बचा है वह आ जाएगा इसके साथ,
ताकि इसकी 1 2 3 4 इसके साथ 4 बन सके, क्योंकि कार्बन 4 भी बनाता है। तो ठीक है, तो चारों आ जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, जो भी मेरे पास एल्काइन होगी, क्योंकि उनके दोनों साइड हमारे पास कार्बन होते हैं, इसलिए मुझे उनसे केवल और केवल कीटोन ही मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्काइन एल्काइन का जब भी हम किसी भी अम्ल, जो कि H2SO4 या फिर पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मुझे केवल और केवल कीटोन ही मिलने वाला है। तो एल्काइन से मुझे केवल और केवल कीटोन मिलेगा। यह आपको बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा लेना है, ठीक है। तो आज हम एल्डिहाइड एवं कीटोनों के विभाजन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे भी हम एल्डिहाइड व कीटोनों के कुछ और व्यंजन को देखेंगे तथा कुछ और प्रक्रिया देखेंगे जिससे हम एल्डिहाइड व कीटोन बना सकते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं, और धन्यवाद। बस आपको जो भी की पॉइंट्स हैं, मान लो आपने आप एक कॉपी पे जरूर बना लीजिएगा, और इसमें आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आप जरूर जरूरी बिंदु जरूर लिखते जाइएगा कि जैसे एल्डिहाइड, जैसे मैंने एक एल्काइन लिया तो उससे केवल और केवल कीटोन बन सकता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।